ओके, तो लोकी सीजन 2 एपिसोड 3 एयर हो चुका है और भाई इसमें तो कुछ ज्यादा ही हो गया। एपिसोड 3 का नाम है 1893। ये एपिसोड हमें बताता है कि आखिर 1893 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से एक साधारण सा बच्चा बना विक्टर टाइमली। कैसे उसने बनाया TVA को और क्या विक्टर टाइमली ही बनेगा आगे जाके ही हू रिमेन्स, सबके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग। एपिसोड स्टार्ट होता है एक सेक्रेट टाइमलाइन 1868 शिकागो में, जहाँ रवोना TVA की एक गाइड बुक लेके आई है जिसे ओरोबोरस ने लिखा था, जो मिस मिनट्स ने मंगाई है बिकॉज उसे ही हू रिमेन्स ने कहा था कि अगर बाय चांस मेरा कभी खत्म टाटा बाय बाय हो जाता है तो मेरे इस वाले वेरिएंट को ये बुक 55 में ही दे देना ताकि वो बड़ा होके बन सके ही हू रिमेन्स। रवोना वही करती है जो उसे करने के लिए कहा गया था। वो विक्टर टाइमली को उसके बचपन में ही TVA की गाइड बुक उसकी खिड़की से अंदर फेंक देती है। इधर TVA में लोकी, मोबियस, ओरोबोरस, केसी एंड हंटर B15 देखते हैं कि ओरोबोरस की गंदी बैंड बजी हुई है बिकॉज बिना ही हू रिमेन्स के ये सब टपक जाएंगे। जहाँ ओरोबोरस समझाता है कि हमें किसी भी तरीके से इस टेम्पोरल लूम की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा ताकि हम सारी की सारी टाइमलाइंस को मैनेज कर सके, और ही हू रिमेन्स के अलावा इसे सिर्फ और सिर्फ मिस मिनट्स खोलने में हेल्प कर सकती है जो कि रवोना के साथ है। फिर रवोना के पीछे पीछे लोकी और मोबियस भी चले जाते हैं 1983 में बिकॉज लास्ट एपिसोड में उसके टेम्पैड की लोकेशन रिवील हो गई थी जहाँ पे शिकागो वर्ल्ड फेयर चल रहा होता है। यहाँ आते ही इन्हें एक न्यूज़पेपर से पता चलता है कि एक भूतिया घड़ी ने आतंक मचा रखा है, जिसे देख के ये दोनों समझ जाते हैं कि ये मिस मिनट्स है। थोड़ी और छानबीन करने के बाद इन्हें यहाँ रवोना तो मिल जाती है पर साथ में एक बोनस भी बिकॉज यहाँ पे हो जाती है विक्टर टाइमली की एंट्री। पर भाई ये एंट्री और ये बंदा दोनों ही बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे फैंस ने एक्सपेक्ट किया था। जहाँ पे क्वांटम मेनिया के बाद सब ये लगा के बैठे थे कि यही होगा नेक्स्ट अगला थ्रेट, यही लेगा जगह ही हू रिमेन्स की, जो कि शायद ये अभी भी लेगा। पर यहाँ पे विक्टर टाइमली अपने बाकी दो वेरिएंट से बहुत ज्यादा फीका लगता है। जहाँ पे बाकी दो वेरिएंट्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था जो भी वो है उस पर, वही विक्टर टाइमली इतना कॉन्फिडेंस नहीं होल्ड करता खुद में। कैंग का ये वाला वर्जन बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, इसको लोगों से बात करनी नहीं आती और लड़कियों से तो भाई बिल्कुल ही नहीं आती। जहाँ पे ये अटक अटक के जरूर बोलता है बट इसका दिमाग अभी भी वैसा ही है जैसे कैंग का दिमाग चलता है, फुल कांडी। विक्टर टाइमली लोगों को चूना लगाने का और ठगने का काम करता है, जहाँ टाइमली की इन्हीं हरकतों की वजह से उसे भागना पड़ जाता है और वो सीधा पहुंच जाता है सिल्वी के पास जो उसको मारना चाहती है बिकॉज वो जानती है कि आगे जाके बनेगा ही हू रिमेन्स। जहाँ पे लोकी आता है सिल्वी को समझाने की कोशिश करता है कि थम जा, कितनों को उड़ाएगी, पर यहाँ पे मांडोली नहीं हो पाती है जिसकी वजह से विक्टर भाग जाता है रवोना के साथ। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, कॉमिक्स में रवोना लव इंटरेस्ट थी कैंग की, जहाँ हर यूनिवर्स में इन दोनों को प्यार तो होता है पर कभी भी एक साथ नहीं रह पाते। या तो रवोना मर जाती है या फिर कैंग से नफरत करने लगती है। मिगेल ओहारा की लैंग्वेज में बोलें तो ये कैनन इवेंट है जिसको कोई नहीं रोक सकता। कैंग ने इसको रोकने की कोशिश की पर अल्टीमेटली उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। मूविंग फॉरवर्ड, विक्टर टाइमली, रवोना और मिस मिनट्स को यहाँ से भागना पड़ता है बिकॉज ऑफ कर्मा। और लगाओ लोगों को चूना। ये तीनों एक शिप में चढ़ जाते हैं जिसमें बैठ के ये तीनों जा रहे हैं विक्टर की लैब में, जहाँ रास्ते में विक्टर टाइमली थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश करता है रवोना के साथ, पर रवोना यहाँ पे पार्टनरशिप की बात कर देती है जिसकी वजह से हो जाता है विक्टर भाई का मूड खराब और ये इन्हें फेंक देते हैं सीधा पानी में। फिर विक्टर भाई और मिस मिनट्स पहुंच जाते हैं विक्टर की लैब में, जहां मिस मिनट्स कन्फेस कर देती है कि हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते। और इस बात को सुन के विक्टर टाइमली बहुत ज्यादा अपसेट और कंफ्यूज हो जाता है जिसकी वजह से वो डर के मारे मिस मिनट्स को ऑफ कर देता है। जहां उसे ऑफ करते ही लोगों की एक के बाद एक आड़ लग जाती है, जहां सबसे पहले रवोना आती है, उसके बाद लोकी एंड मोबियस एंड उसके बाद आती है सिल्वी। और जब सिल्वी आती है तो राडा स्टार्ट। यहाँ सिल्वी विक्टर टाइमली को टपकाने ही वाली होती है पर उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ वही हो रहा है जो सिल्वी के साथ हुआ था। उसको अपना टाइम याद आ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। उसको भी उस गुनाह की सजा मिल रही थी जो उसने कभी किया ही नहीं। वो विक्टर टाइमली को मौका देती है लोकी और मोबियस के साथ जाने का और फटी में विक्टर टाइमली उनके साथ चले भी जाता है। पर यहाँ पे सिल्वी रवोना को रोक लेती है उसकी कमाल की परफॉर्मेंस और काम की वजह से, और उसे कहती है तुम्हें प्रमोशन चाहिए, तुम्हें हम देंगे प्रमोशन। और सिल्वी सीधा प्रमोशन देती है उसको समय के अंत में, जहाँ ही हू रिमेन्स की बॉडी थोड़ी सी रिमेन बची होती है। इसी के साथ हो जाता है एपिसोड एंड। एपिसोड तो एंड हो जाता है पर बहुत सारी एक्साइटमेंट छोड़ के जाता है कि आखिर एपिसोड 4 में होगा क्या। बाकी तुम बताओ तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। अगर तुमने देख लिया है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कमेंट्स में, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए क्लमज़ी गीक साइनिंग ऑफ।